Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 15th chapter of class 8, that is quadrilateral. देखिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल है क्या। क्वाड्रिलेटरल नाम से यह स्पष्ट है। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्री माने होता है फोर और लेटरल माने होता है साइड। यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्वाड्री और लेटरल दोनों क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, उससे मिलकर बना है। तो क्वाड्रिलेटरल आपका इसका मतलब हुआ जो क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड से मिलकर बना जो फिगर होगा, बाउंडेड फिगर होगा, उसी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इसका डिफिनेशन देखिए, फिगर which is bounded by four line segment is called quadrilateral. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखा है क्वाड्रिलेटरल का। फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यानी कि क्वाड्रिलेटरल बताएं अभी आप लोगों को, जो फोर लाइन सेगमेंट से जो फिगर बॉन्डिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल फोर लाइन सेगमेंट वह फिगर किसी टाइप से हो सकता है, ऐसा नहीं है जो पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, या हो सकता है इसी टाइप से फिगर होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यह सब क्वाड्रिलेटरल है, यह कोई फिक्स नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल का फिगर जो कोई कैसा भी फिगर हो, फोर लाइन सेगमेंट से जो बॉन्डिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। देखिए तो फोर लाइन सेगमेंट है कि नहीं है, 1 2 3 4 फोर लाइन सेगमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 सभी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका 2 एंड पॉइंट हो। एबीसीडी अगर हम इसका नेमिंग करते हैं एबीसीडी से, तो ए भी आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट डी है। जो एडी बना हुआ आपका एक लाइन सेगमेंट है, इसलिए क्या है, यह जो फिगर है फोर लाइन सेगमेंट से बॉन्डिंग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। दूसरी चीज, जो क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, कितने आपका एंगल होते हैं, सबके बारे में हम जानते हैं कि साइड एंगल वर्टेक्स कितने होते हैं। देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल फोर लाइन सेगमेंट से जो बॉन्डिंग फिगर हो, जो क्लोज्ड फिगर हो, उसको हम लोग देख लिए। या मान लेते हैं फोर लाइन सेगमेंट से क्या है, क्लोजिंग फिगर है, क्लोज फिगर है। एबी बीसी सीडी और एडी फोर लाइन सेगमेंट है। एबी बीसी सीडी और एडी फोर लाइन सेगमेंट है। इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, एंगल कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 5 6 से क्वाड्रिलेटरल का फिगर के बारे में देखते आ रहे हैं। जो क्वाड्रिलेटरल का फिगर क्या होता है, एक रेक्टेंगल हम लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, रेक्टेंगल पे डिपेंडेंट, स्क्वायर पे डिपेंडेंट, पैरेललोग्राम पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हम लोग बनाए होंगे। तो उसमें हम लोग क्या देखते थे, जो वह फिगर जो था वह फोर लाइन सेगमेंट से बॉन्डिंग था, इसलिए उसको कह देते थे कि रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसको हम लोग पहले पढ़ते थे, जो हम लोग देखे थे क्वाड्रिलेटरल है। बल्कि क्वाड्रिलेटरल का भी डिफिनेशन हम लोग पिछले क्लास में, पिछले जो प्रीवियस जो मेरा क्लास है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देखेंगे, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इससे कुछ डिपेंडेंट है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम, जो ऑल एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है। सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। हम सिर्फ पढ़े, उसके बाद हम यह नहीं जानते हैं जो 360 डिग्री प्रूफ होता कैसे है, उसके बारे में हम जानते हैं। पहले जानिए इसमें कितने वर्टेक्स, कितने साइड्स, कितने एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इस सब के बारे में हम अभी जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल तो आप जान गए, फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखिए वर्टेक्स क्या होता है, जो दो एडजेसेंट साइड जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स इसमें कितना है, ए बी सी और डी, फोर वर्टेक्स है। वर्टेक्स की संख्या कितना है इसमें, 4। साइड्स कितना है,
साइड्स में जान जाते हैं कितना है, ए बी बी सी सी डी और ए डी। यह 4 जो लाइन सेगमेंट है क्या सभी क्या है, साइड्स है, इसको एज भी बोला जाता है। साइड्स का दूसरा नाम एज भी है, जो हम मेंसुरेशन में देखते हैं एज के बारे में क्यू एंड क्यू आई जब पढ़ेंगे तब। इसमें साइड्स भी कितना है, 4 है। एंगल, एंगल कितना है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। एंगल भी कितना है, 4 है। वर्टेक्स हो गया ए बी सी और जो दोनों लाइन सेगमेंट का जो एंडिंग पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ए हो गया, देख रहे हैं ए डी और ए बी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी और बी सी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी सी और सी डी पॉइंट सी पर, सी डी और ए डी पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसलिए हम बोल देते हैं जो 4 वर्टेक्स है। साइड्स के बारे में अभी आपको बताएंगे, जो लाइन सेगमेंट होगा जिससे वो फिगर क्लोज्ड होगी उस लाइन सेगमेंट को हम लोग साइड्स बोलते हैं, या उसको एज भी बोलते हैं, जो वो भी 4 हो गया। और आपका जो एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, यह सब 4 आपका एंगल भी हो गया। एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है साइन के द्वारा। एंगल ए लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, एंगल बी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, एंगल सी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, एंगल डी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। एंगल का साइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ डिफिनेशन देखेंगे कि एडजेसेंट साइड क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। सबसे पहले एक फिगर देखते हैं हम लोग। इसमें यहाँ एक फिगर देख लीजिए, ए बी सी और डी, एक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में हम लोग एडजेसेंट साइड क्या होता है इस फिगर से देखते हैं। थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल या अपोजिट एंगल इसके बाद पढ़ाएंगे, अपोजिट साइड पढ़ाएंगे। होता क्या है, पहले एडजेसेंट साइड्स के बारे में जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या दिया है, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। यानी कि किसी क्वाड्रिलेटरल का वैसा 2 साइड जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एंड पॉइंट कॉमन है, यानी कि वैसा 2 साइड या एडी और सीडी 2 साइड है, कॉमन एंड पॉइंट आपका डी है, इसलिए दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। जैसे हम एडी और एबी को लेकर चलते हैं, तो एबी और एडी का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ए है, इसलिए एडी और एबी क्या है, एडजेसेंट साइड है। फिर AB और BC का कॉमन एंड पॉइंट क्या है, दोनों साइड का कॉमन एंड पॉइंट B है, क्योंकि दोनों साइड जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग कॉमन एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो AB और BC का कॉमन एंड पॉइंट कौन है, B है, या वर्टेक्स इसका B है, इसलिए AB और BC क्या होगा, एडजेसेंट साइड हो गया। फिर BC और CD का कौन होगा, तो BC और CD का कॉमन एंड पॉइंट C है, इसलिए BC और CD भी क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। तो इसके एडजेसेंट साइड कौन कौन होंगे, AB BC, यार आप लोग मिला लीजिए, AB BC एडजेसेंट साइड होगा। फिर BC और CD आपका एडजेसेंट साइड होगा, BC और CD। फिर CD और AD आपका एडजेसेंट साइड होगा, CD AD भी आपका एडजेसेंट साइड होगा। फिर AD और AB भी आपका एडजेसेंट साइड होगा, AD और AB भी आपका एडजेसेंट साइड होगा। चलिए एडजेसेंट एंगल के बारे में जानते हैं। तो एडजेसेंट एंगल में क्या लिखा है, 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल पढ़ रहा है एडजेसेंट एंगल, तो 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो वैसा 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि वैसा 2 एंगल जिसका कॉमन आर्म्स माने साइड हो, जिसका कॉमन साइड हो, आर्म्स माने साइड होता है, या एज, आर्म्स या साइड तीनों एक ही का नाम है। एज बोलिए EDGE, साइड्स बोलिए या आर्म्स बोलिए, तीनों एक ही होता है, जिसका कॉमन आर्म्स हो। देखिए वैसा 2 एंगल मान लेते हैं, 2 एंगल लेते हैं, एंगल B और एंगल C लेते हैं, इसका कॉमन आर्म्स BC है, इसलिए दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया।
फिर इस अगर हम ए बी साइड के लिए लेकर चलते हैं, ए बी साइड, तो इसके दोनों एंगल है ए और एंगल बी, यह दोनों एंगल का कॉमन आर्म्स है ए बी। अगर एडी में जाते हैं तो एंगल ए और एंगल डी का कॉमन आर्म्स एडी है, इसलिए यह दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। फिर इस सीडी साइड्स के लिए सीडी जो है इसमें एंगल सी और एंगल डी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉमन आर्म्स आपका सीडी है। इसका भी पेयर आप लोग मिला लीजिए, एंगल ए एंगल बी, ठीक है। फिर एंगल ए और एंगल बी हो गया, फिर एंगल बी और सी, एंगल बी एंगल सी, ठीक है। उसके बाद एंगल सी एंगल डी, यह भी एडजेसेंट एंगल है। फिर एंगल डी एंगल ए, यह भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, यह क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग अपोजिट एंगल के बारे में देखते हैं, जो अपोजिट एंगल क्या होता है। इसके बाद हमको देखना है क्या, अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होता है। अपोजिट नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अपोजिट माने उल्टा, जस्ट उसके अपोजिट हो। जैसे मेरे अपोजिट आप हैं, आपके अपोजिट हम हैं। जैसे आप सामने बैठे हुए हैं तो आप मेरे अपोजिट हैं और हम आपके अपोजिट खड़े हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या, ये अपोजिट साइड मतलब क्या हुआ, ये जस्ट उल्टा, जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है। तो देखिए अपोजिट साइड, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ भी कोई क्वाड्रिलेटरल हम फॉर्म कर लेते हैं, ए बी सी और डी, एक क्वाड्रिलेटरल। इसमें अपोजिट साइड्स क्या होंगे, तो डिफिनेशन पहले निकाली है, टू साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन इन पॉइंट। यानी कि वैसा दो साइड, किसी क्वाड्रिलेटरल का वैसा दो साइड को हम अपोजिट साइड बोलते हैं जिसका कॉमन इन पॉइंट नहीं होता है, जिसका कॉमन इन पॉइंट नहीं होता है। तो वही का इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन इन पॉइंट, जिसका कॉमन इन पॉइंट नहीं होता है। तो देखिए वैसा दो साइड या दोनों साइड, अगर कॉमन इन पॉइंट हो जाता तो एडी और एबी को लेते तो इसका कॉमन इन पॉइंट ए है, बल्कि इसका कॉमन इन पॉइंट नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं। देखिए एडी का अपोजिट जस्ट, इसका जस्ट अपोजिट है बीसी, इसलिए एडी का अपोजिट साइड बीसी हो गया और एबी का अपोजिट साइड सीडी हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे एडी का एडी और का अपोजिट कौन है, बीसी, एडी बीसी हो गया। फिर एबी का अपोजिट कौन है, डी सी डी, तो एबी का अपोजिट साइड कौन है, सी डी। तो यह आपका दोनों अपोजिट साइड, एडी बीसी का अपोजिट है, एबी सी डी का अपोजिट। यह इक्वल का साइन नहीं बनेगा, साइन आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यह इसके अपोजिट है या इसके अपोजिट है, बल्कि यह ऐसे देखिएगा तो यह इक्वल का साइन है, ठीक है। तो एबी का अपोजिट साइड आपका सीडी है और एडी का अपोजिट साइड आपका बीसी है। वैसे ही अपोजिट एंगल के बारे में देखते हैं। तो टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच आर नॉट एडजेसेंट एंगल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कब नहीं कहेंगे, तो व्हिच आर नॉट एडजेसेंट एंगल, अगर वह एडजेसेंट एंगल नहीं हो तो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा तो एडजेसेंट साइड होगा। वही लिखा है टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच डू नॉट, व्हिच आर नॉट एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा आर नॉन है अपोजिट एंगल। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल बोलेंगे। जैसे वैसा दो एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल को जो आपका एडजेसेंट नहीं हो, तो एडजेसेंट नहीं होगा तो वह आपका क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा। जैसे वहां भी लिखा है कि जिसका कॉमन इंड पॉइंट नहीं हो, तो कॉमन इंड पॉइंट नहीं था, इसलिए यह क्या है, एबी और एडी और बीसी का कोई कॉमन इंड पॉइंट नहीं था अपोजिट साइड में, है कहीं, तो इसलिए अपोजिट साइड दे दिए। इसमें भी क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं होता, एडजेसेंट आप जानते हैं जिसका कॉमन आर्म्स हो, पीछे हम लोग देखे जिसका कॉमन आर्म्स हो तो कॉमन एबी रहता तब नहीं और बी को एडजेसेंट एंगल कर देते हैं। अगर कॉमन आर्म्स होगा ही नहीं तो ए के बाद कौन होगा, सी होगा। तो इसमें लिखेंगे एंगल ए एंगल सी, फिर एंगल बी और एंगल ए का अपोजिट एंगल, आपका अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी, और एंगल बी का अपोजिट कौन है, एंगल डी। आमने सामने है इसलिए क्या है, यह अपोजिट है। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी और एंगल ए का अपोजिट एंगल सी। देखिए इसके जस्ट अपोजिट में एंगल सी है, इसके जस्ट अपोजिट में एंगल बी का जस्ट अपोजिट एंगल डी है, इसलिए एंगल ए और सी, फिर एंगल बी और एंगल डी, यह दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स और अपोजिट
सॉरी एडिसेंट साइड नहीं, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एडिसेंट एंगल और एडिसेंट साइड। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद मेरा टॉपिक था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पहले ही आपको बताया जब स्टार्टिंग की है, जो किसी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है, किसी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है। तो वही दिखाया है, आपका टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो प्रूफ दैट अगर हटा दिया जाए तो द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये हम लोग याद करके बैठे हुए हैं। क्वाड्रिलेटरल में द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, और ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते थे क्या, द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसमें था 360 डिग्री और उसमें था 100। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यह हम लोग जानते थे, बल्कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। 7th क्लास में हम ट्रायंगल का सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। बल्कि अब 8th क्लास में हमको पढ़ना है कि क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम 360 डिग्री कैसे होता है, 360 डिग्री, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्लोज फिगर अगर क्वाड्रिलेटरल होगा तो यह आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके सभी एंगल का सम यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इस सबका सम आपको 360 डिग्री बताना है। तो लिखेंगे सबसे पहले लेट, जो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आपका प्रूफ, सबसे पहले लिखेंगे गिवन में, गिवन कुछ नहीं किया होगा, सीधे लिख लीजिए लेट। देखिए गिवन वन दिया नहीं है, सीधे क्वाड्रिलेटरल बोला है तो हम लोग लेट लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का फिगर दिया नहीं रहता। तो लेट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एबीसीडी या क्वाड्रिलेटरल मान लिया। तो टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है 360 डिग्री। या तो समझ गया, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी यानी सभी एंगल का सम 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट फॉर्म में CONS के पावर T लिखते हैं, ठीक है, CONS के पावर T। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये ज्वाइंट BD कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइंट BD को ज्वाइन कर लीजिए, इसको हटाइए, ज्वाइन BD, ठीक है, BD को ज्वाइन कर, ठीक है, BD को ज्वाइन कर तो वाई ज्वाइन BD। प्रूफ में इस सभी का नाम दे दिया एंगल का। एंगल ए का तो नेमिंग करने की कोई जरूरत नहीं, एंगल ए है तो इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम दे देते हैं 3 और इसका नाम दे देते हैं 4। एंगल 1 2 3 और 4। देखिए हम लोग क्या किए थे, एंगल बी जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं BD को, उसमें हम लोग क्या किया, एंगल ABD को 1 मान लिए हैं और CBD को 2, इस एंगल को 1 2 3 और 4 मान लिया। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले दोनों ट्रायंगल के अगर सभी एंगल के सम अगर हम ऐड, दोनोदोनों ट्रायंगल के एंगल का सम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेके चलिएगा इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में हम लोग जानते हैं, वी नो दैट the sum of the all angle of a the sum of the all angle of a quadrilateral
क्वाड्रिलेटरल इज, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, सॉरी ट्रायंगल लेके चले हैं, द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. The sum of the all angle of a triangle is 180 degree. इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली में फिर एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम मान लिए। इसके बाद हमारे पास जगह नहीं है बोर्ड पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा साइड में इरेज करके साइड में बना देते हैं। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट निकला एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ए फिगर में था, उसका सम होता है 180 डिग्री। फिगर आप लोग देख चुके हैं। फिर एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी, फिगर ऐसा ही ना था। देख लीजिए छोटा सा फिगर हम बना देते हैं आपको। फिगर में यही था ए बी सी और डी, इसको ज्वाइन किए थे, इसको 1 दिए थे, इसको 2, इसका नाम 3 दिए थे, इसका नाम 4 दिए थे। तो फिगर ध्यान दीजिएगा। अब इस दो इक्वेशन निकालिए। इक्वेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फिर से देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर इक्वेशन 1 में 1 प्लस 3 प्लस ए, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए, इसमें क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, देखिएगा थोड़ा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, एंगल सी इज इक्वल टू एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड किया, आरएचएस को आरएचएस के साथ, तो 180 प्लस 180 कितना होगा 360। एंगल देखिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एंगल बी है, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो एंगल बी है, तो एंगल 1 और एंगल 2 को एक साथ रखेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 को एक साथ रखेंगे, क्योंकि 3 और 4 का सम एंगल डी है और एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या है, एंगल बी है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको भी एक साथ रख लीजिए, प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बी है, तो एंगल बी प्लस एंगल 3 और 4 क्या है, डी है, तो एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए तो हम लोग ए बी सी डी सबका सम दिखा दे, बल्कि इसको सजाकर आप लोग रीअरेंज करके लिखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर प्रूव हो गया। थोड़ा बोर्ड छोटा था इसलिए हम क्या किए, इसको इरेज करके साइड में बना दिया। आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, पहले नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बारे में कुछ जानते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है इसका क्वाड्रिलेटरल का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ा बढ़िया समझिएगा, इसका क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। क्वेश्चन है आपका एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है,
जिसमें 3 एंगल आपको दिया हुआ है। एक एंगल मान लेते हैं 70 डिग्री है, दूसरा मान लेते हैं आपका 60 डिग्री है, और तीसरा मान लेते हैं आपका 80 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल दिया हुआ है। 3 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। या ऐसे भी पूछ सकता है 3 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल such that angle A is equal to 70 degree, angle B is equal to 60 degree और angle D is equal to 80 degree. Find the value of angle C. या बोला 3 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इतना इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू बताना। हम x देकर आपको समझा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C आप लोग लिख लीजिएगा। वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A का वैल्यू आपको मालूम है 70 डिग्री, एंगल B का वैल्यू मालूम है 60 डिग्री, एंगल C के जगह पे हम वैल्यू दी है x प्लस एंगल D के जगह पे वैल्यू दी है 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को तीनों को ऐड कर लेंगे जो नंबर है प्लस x। तो देखिए 0 0 0 0 हो गया आपका, 7 से 13 होता है, 13 में 8 को ऐड करेंगे तो 21। अगर ऐसे भी आप ऐड कर सकते हैं, या आप चाहे तो जैसे ऐड करना है 70 प्लस 60 होता है 130 डिग्री, 130 डिग्री में 80 ऐड करेंगे तो 210 डिग्री, ठीक है। इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री। तो इसको माइनस करेंगे तो 0 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 और आपका 3 में से 2 जाएगा तो 100 कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका आ गया 150 डिग्री। x बोलिए या एंगल C बोलिए, दोनों आपका 150 डिग्री है। एक बात और, यह तो दिया था जब 3 एंगल दे दिया तो आपका 4th एंगल निकालना, 4th एंगल को हम x मान लिए। इसी तरह इसको आप नोट कीजिए। इसी तरह अगर आपका क्वेश्चन हो, नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए तेजी में, उसके बाद देखिए कैसे क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले नोट कीजिए। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन अगले नेक्स्ट मतलब दूसरे टाइप से पूछ सकता है। एंगल ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें दे देगा एंगल का रेशियो, एंगल का रेशियो दे देगा। मान लेते हैं एंगल का रेशियो आपका 3x है, 3 है, इस एंगल का रेशियो देगा एंगल A रेशियो, एंगल B रेशियो, एंगल C रेशियो। इस तरह का आपका क्वेश्चन नहीं हम बताते हैं, कहीं तो पोजीशन ऑफ रीजन का बुक में जब पढ़िएगा मैथमेटिक्स के बुक में इसी टाइप से देता है। एंगल C रेशियो, एंगल D इज इक्वल टू 3 रेशियो, 5 रेशियो, 7 रेशियो, इस 2 का साइन है 3:5:7:9। इस तरह से दे देगा, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A, B, C एंड एंगल D। तो आप क्या करेंगे, जब भी रेशियो में क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग x में मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए एंगल A का वैल्यू, एंगल A पर है तो एंगल A का वैल्यू आपका 3x हो गया, एंगल B है तो एंगल B का वैल्यू आपका 5x हो गया, एंगल C है तो इसका वैल्यू आपका 7x हो गया, और एंगल D है इसका वैल्यू आपका 9x। देखिए आपके बुक में यह क्वेश्चन है, the angle of a quadrilateral are in the ratio 3:5:7:9। The angle of a quadrilateral are in the ratio, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो रेशियो है वो आपका 3:5:7:9 है। तो जब भी 3:5:7:9 है तो जब भी रेशियो में क्वेश्चन आता है तो x में मान लेते हैं, तो सही मान लेंगे। यह हम आपको शॉर्ट फॉर्म बताए हैं कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन कहीं आ जाए तो घबराइएगा नहीं, इसको इजी वे में आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी इसको भी अगर सॉल्व करना हो तो क्या लिखेंगे,
अगर सॉल्यूशन करना हो तो सॉल्यूशन में वी नो दैट, ये आपका बुक का क्या नंबर क्वेश्चन है, तो बुक का 5 नंबर क्वेश्चन है। वी नो दैट द सम ऑफ द all angle of a, देखिए आगे सवाल का बुक का यह 5 नंबर क्वेश्चन है। The sum of the all angle of a quadrilateral is 360 डिग्री, जिसको हम लोग जानते हैं। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, एंगल ए का वैल्यू है 3x, एंगल बी का है 5x, एंगल सी का है आपका 7x प्लस एंगल डी है 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सबको ऐड कीजिए, 5 3 8x, 8 प्लस 7 15x, 15 प्लस 9 कितना होगा 24x, 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू कितना होगा 360 बाई 24, 24 से 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 0, ठीक है। उसे इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 15, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री, 15 डिग्री आ गया, यह x का वैल्यू है। बल्कि आपको तो एंगल ना फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल, यानी कि प्रत्येक एंगल आपको बताना है। तो एंगल ए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हेंस लिखकर, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 3x है, तो 3 इंटू 15 45 डिग्री। फिर एंगल बी निकालिएगा तो यह कितना है 5x, तो 5 इंटू 15 75 डिग्री। फिर एंगल सी निकालिएगा तो कितना है 7x, तो 7 इंटू 15 15 7 जा 105 डिग्री। उसके बाद एंगल डी निकालिएगा तो क्या कितना है 9x है, ठीक है। तो 9 इंटू 15 डिग्री, 59 जा 135 डिग्री। देखिए इस सबको अगर हम ऐड, देखिए यह क्वेश्चन मेरा सही बना कि गलत बना यह हमको कैसे मालूम होगा, तो जब सभी एंगल को ए बी सी डी सबको अगर ऐड करते हैं तो मेरा कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। तो कहीं चेक कर लीजिएगा, यह चेक करके आपको बताते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो सभी एंगल का सम, तो पहला है 45 प्लस 45, पहले बड़ा वाला नंबर लिखते हैं, 135 प्लस 105, उसके बाद 75 45 ऐड कर लीजिए, 5 5 10, फिर 5 20 होगा, 20 का 0 कैरी 2, 7 4 11 11 3 14, अब 14 और 2 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 ये कैरी है 3। देखिए 360 डिग्री आया कि नहीं आया सभी एंगल का सम, इसलिए मेरा यह क्वेश्चन सही है, चेक करके आपको बता दिए। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखिए हम लोग आपको शॉर्ट में 6 7 8 सब बता देते हैं, ठीक है। देखिए 6 क्वेश्चन है आपका, क्वाड्रिलेटरल 3 एक्यूट एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, एन एंगल व्हिच मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एबीसीडी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्वेश्चन बोला है आपको, जो क्वाड्रिलेटरल 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग 75 डिग्री, प्रत्येक का वैल्यू क्या है
75 डिग्री, तीन को एक्यूट एंगल मान लेते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों एक्यूट है। इसका मेजरिंग कितना है, ईच ऑफ मेजरिंग 75 डिग्री, प्रत्येक का मेजरिंग है 75, तो तीनों आपका 75 है। तो कह रहा है फाइंड द फोर्थ एंगल, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो फोर्थ एंगल डी निकालना है हमको, सेम वही कॉन्सेप्ट लागू होगा जो वी नोट है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है 360 डिग्री, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू 75 है, एंगल बी का भी वैल्यू 75 है, प्लस एंगल सी का भी वैल्यू 75 है, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए ये तीनों को ऐड करेंगे तो 75 और 75 को ऐड करेंगे तो 150 होगा, और 150 में जब 75 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 225, ठीक है, 225 अब प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल डी का वैल्यू इक्वल में हम लोग निकाल लिए कि नहीं, 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री, माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, या बच गया 5 में से 2 जाएगा 3, और यह बच गया आपका 3 में से 2 जाएगा 1। अगर आपको ऐसे नहीं बुझाता है तो आप देखिए 360 में से माइनस करेंगे 225 को, 5 3 में से 2 जाएगा 135 आया कि नहीं है, तो इसमें 135 डिग्री क्या हो गया, एंगल डी का वैल्यू है, जो एक्यूट एंगल नहीं होगा। यह कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। जो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एंगल मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, सॉरी, एन एंगल वुड मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो यह 90 और 180 के बीच में है कि नहीं, इसलिए यह आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पहले नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सेम इसी टाइप, इसमें कहा 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर आपका दे दिया था 75 डिग्री, उसमें बोल दिया है इक्वल है। इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो आपका फोर्थ एंगल है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला है 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मान लेते हैं 3 एंगल इक्वल है, तो x मान लीजिए, किसी को भी, इसको छोड़ दीजिए, तीनों को मानिए, ए बी डी मानिए, किसी को 3 एंगल इक्वल है, तो 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। फोर्थ एंगल जो दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल, प्रत्येक एंगल जो इक्वल है उसका वैल्यू बताना है। तो लैंग्वेज तो वही रहेगा, द वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, वो आप पहले लिखिएगा, वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखना 3 एंगल इक्वल है, तो हम लेट किए हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी आपका है। आप एंगल सी भी लिख सकते हैं, ए डी सी भी आप लिख सकते हैं, ए डी बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 एंगल आपका इक्वल है, तो और चौथा एंगल जब 120 डिग्री है, तो आपका इक्वल एंगल को मेजर करना है, इक्वल एंगल को बताना है कि इक्वल एंगल कितना डिग्री का होगा। तो मान लेते हैं एंगल ए भी है x, एंगल बी भी है x, एंगल सी का वैल्यू है 120 डिग्री और एंगल डी को भी हम x ले लिए हैं 360 डिग्री। इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस x 3 को x है, 1 को x 2 को x 3 को है। जैसे मान लेते हैं x जब आम रहता है क्या, 1 को आम 2 को आम 3 को आम, उसी तरह से x कोई भी वेरिएबल है तो मान लेते हैं x प्लस x 3 को x है, तो 3x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। देखिए प्लस 120 है, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा।
तो 3x इज इक्वल टू, जब इसको हम माइनस करेंगे तो 360 माइनस 120 करेंगे तो 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 240 डिग्री आएगा। 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 240। x इज इक्वल टू कितना निकलेगा 240 बाई 3, 3 8 या 24 तो 80 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आया 80 डिग्री आया। तो इक्वल एंगल का वैल्यू कितना हुआ 80 डिग्री। ठीक है, इसके बाद इसको भी आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छा आप लोग नोट करते रहिए। देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हम लोग सिर्फ जानते थे जो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, बल्कि उसके क्वेश्चन बनाना अभी तक 7 से पहले नहीं देते, 8 से पहले नहीं बनाए थे। ट्रायंगल पर तो बनाए थे, बल्कि क्वाड्रिलेटरल पर नहीं बनाए थे हम लोग। अब आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, 7 नंबर भी आप लोग देख लिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है The two angles of a quadrilateral measure 85 degree और 75 डिग्री। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल किसी टाइप का हो सकता है, ऐसा नहीं है जैसे हम फिगर बनाए चल बनेगा। आप इसको इस टाइप से भी फिगर बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। ए, बी, सी और डी 4 तो एंगल है, तो 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, आप सॉरी 4 नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो एक को मान लीजिए 85 और दूसरे को मान लीजिए आप 75 डिग्री। 2 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दे दिया है। उसके बाद कह रहा है द अदर 2 एंगल आर इक्वल, और इसका जो दो रिमेनिंग एंगल बचा वह आपका इक्वल है। तो फाइंड द मेजर ऑफ दिस इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल को फाइंड करना है। तो दो एंगल इक्वल है, तो मान लेते हैं सी और डी दोनों क्या है इक्वल है। लेट द इक्वल एंगल बी एक्स। लिख लीजिए लेट द इक्वल एंगल बी एक्स। इक्वल एंगल को हम एक्स मान लिए। तो इसके बाद जब हम क्वेश्चन को हमको इक्वल एंगल को ही ना फाइंड करना है, कहाँ कुछ एकदम इजी में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले 3-4 क्वेश्चन देख लिए क्वाड्रिलेटरल का अगर सभी एंगल का सम 360 डिग्री हो तो उसको हम लोग 360 डिग्री होता है। तो इसमें अगर चारों एंगल दिया हुआ है, जितना 4 एंगल है सभी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं दो तो आपका इक्वल है या दो तो एंगल एक्स है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम एक ही फॉर्मूला को पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वही लिखेंगे क्या, वी नो दैट, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर नो दैट लिखकर अपना लिख लीजिएगा। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। जानते हैं कि नहीं, एक ही मगर जो फॉर्मूला है, एक ही जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसी पर टोटल क्वेश्चन हमारा डिपेंडेंट है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। एंगल ए का वैल्यू आपका 85 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू है 75 डिग्री, एंगल सी भी एक्स है और एंगल डी भी क्या है एक्स है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साथ काम करते हैं, कांस्टेंट का काम एक साथ करते हैं। फिर 5 5 10 का 0 कैरी 1 8 7 15 1 16 प्लस x 2 को x है 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल एक साइड में रखेंगे, कांस्टेंट एक साइड में ले जाएंगे, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं अलजेब्रा के। 360 है, कांस्टेंट 160 है, इधर उठा के 160 कर दीजिए 160 डिग्री। तो माइनस कीजिए 0 0 200 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, इतना बाई 200 कट के कितना आया 100। तो x इज इक्वल टू कितना निकला 100 डिग्री। समझ में आ गया। तो इक्वल एंगल कितना हुआ 100 डिग्री हुआ। इक्वल एंगल निकाला था, दो एंगल जो इक्वल था उसी को ना फाइंड करना था। तो इक्वल हेंस लिखा आप लिख सकते हैं, हेंस इक्वल एंगल भी
इक्वल एंगल बी 100 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इन द एडजेसेंट फिगर, जो आपका फिगर दिया हुआ है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, एपी और बीपी का इसका बाइसेक्टर, एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है वो। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या होगा, जो वी नो दैट सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल है 360 डिग्री, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू आपको दिया हुआ 100 डिग्री प्लस एंगल डी का वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, 160 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिग्री। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। फिगर आप लोग देख लीजिए, फिगर आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेस नहीं है बोर्ड पे, इसको भी आप लोग लिख लिए होइए, रहने दीजिए। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए हाफ से, मल्टीप्लाई हाफ इन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, इसलिए हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ इंटू 200। तो एंगल हाफ एंगल ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए बी। तो एंगल पी ए बी प्लस हाफ एंगल बी के जगह पे लिख सकते हैं एंगल पी बी ए। पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अगेन फिगर क्या था मेरा, यही ना फिगर था, पी ए बी सी डी, इसमें वैल्यू दिया था इसका 100, इसका 60। अब देखिए क्या ए पी बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब तो इस ट्रायंगल में पी ए बी और पी बी ए निकल गया, तो लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी। ए पी बी में एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एपी पी ए बी और पी बी ए का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 100 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यह हो जाएगा आपका 80 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री आपका फाइंड हो गया। ए पी बी ना निकालना था, 80 डिग्री निकल गया। अब आप लोग इसको नोट कीजिए।